हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस सर, फाउंडर एंड ट्यूटर ऑफ द ग्लोबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 4 का समरी और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। बिहार बोर्ड का बीएससीबी का चैप्टर 4 है इंग्लिश का। अगर हम देखें तो आई हैव अ ड्रीम, जिसका राइटर है आई हैव अ ड्रीम का मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसका आज हम लोग समरी करने वाले हैं, उसको मैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और साथ ही मैं इसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिससे एग्जामिनेशन में आने की ज्यादातर उसमें से संभावना होगी, वैसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बनने वाले थे उसको मैंने करके लाया है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 का। सबसे पहले समरी को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेंगे। शुरू करते हैं आज का समरी चैप्टर 4 का। इससे पहले मैंने चैप्टर 3 तक का यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का मैंने समरी और उसके ऑब्जेक्टिव्स को अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर जरूर देख ले। चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चैप्टर 2 भारत इज माय होम एंड चैप्टर 3 का जो कि कल ही हमने वीडियो डाला है वो आप जाकर देख ले, पिंच ऑफ स्नफ। उसके बाद ये आपको मिला है चैप्टर 4। इस तरह से हम लोग पूरे सीरीज टोटल 21 चैप्टर, प्रोज का 10 और 11 और 10 पोइट्री का 11 और 10 21 टोटल हम लोग चैप्टर्स को सबमिट करेंगे। आपको मैं बताऊंगा सारा का समरी यहाँ पे मिलेगा आपको, और साथ में उसके जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर इस समरी को समझे और देखें। चलिए हम लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं समरी ऑफ द आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा इस चैप्टर का जो राइटर है, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका एक स्पीच है। एक्चुअली में लिखा नहीं गया है बल्कि बोला गया है, स्पीच है उनका। चलिए देखते हैं। समरी का मतलब जानते हैं, सारांश। हम चीजों को शॉर्ट करके, एक बड़े स्पीच को मैं शॉर्ट करके चीजों को कम समय में उसके पूरी बातों को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आखिर आई हैव अ ड्रीम के अंदर वो क्या क्या बात करते हैं। आई हैव अ ड्रीम क्या है, कैसा स्पीच है, किसके लिए दिया जा रहा है, किसके खिलाफ दिया जा रहा है या किसके सपोर्ट में दिया जा रहा है, इन सब बातों को हम लोग कंक्लूड करेंगे। इसका जो निष्कर्ष होगा वो मैं आपको दूंगा। चलिए पहला लाइन हम लोग देखते हैं आई हैव अ ड्रीम का। There is a first line that is I have a dream is an excerpt from a historical speech given by the great Negro leader Martin Luther King Jr. I have a dream जो कि एग्जर्प्ट है एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक भाषण जो किसके द्वारा दिया गया था, ग्रेट निग्रो लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। निग्रो का अर्थ है जो ब्लैक पीपल होते हैं, निग्रोइड्स उनको कहा जाता है, नहीं व्हाइट को कॉकसियन कहा जाता है। हम जानते हैं दुनिया को 3 नस्ल में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक निग्रो जो कि ब्लैक पीपल लोगों को डिनोट किया जाता है निग्रो वर्ड से। तो आई हैव अ ड्रीम जो कि एक हिस्टोरिकल स्पीच है जो किसके द्वारा दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। उसी स्पीच का एक जो है एग्जर्प्ट है, उसी स्पीच का एक अंश है, उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट लाइन समझते हैं। इसके साथ हम लोग इसके राइटर के जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है उस दोनों को भी ध्यान रखेंगे। इनकी जन्म जयंती यानी 1929 में इनका जन्म हुआ था और 1968 में ही वाज किल्ड, 1968 में उनको मार दिया गया था। उनका नेचुरल मौत नहीं हुआ था बल्कि मार दिया गया था, बहुत ही कम एज में ये भी चल बसे थे। He gave this speech on August 28, 1963। ये डेट ध्यान रखेंगे कि उन्होंने एक भाषण कब दिया था, 28 अगस्त 1963 में इन्होंने ये भाषण, जो शानदार भाषण, जबरदस्त भाषण रहा, हिस्टोरिकल बना ये, उन्होंने 1963 में 28 अगस्त को कहाँ दिया था, ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी हम जानते हैं अमेरिका में है, वहां के जो लिंकन मेमोरियल हॉल है उसी के सीढ़ी पे खड़ा होकर इन्होंने ये भाषण दिया था। He was awarded the Nobel Peace Prize in 1964। उनको 1964 में क्या दिया गया था, विश्व नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार कई क्षेत्र में मिलते हैं आपको पता है, जिसमें इनको पीस के लिए दिया गया था, शांति के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया था। द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव इट, और उस समय वो तत्कालीन सबसे यंगेस्ट पर्सन थे इस प्राइज को प्राप्त करने वाले। इस प्राइज के विनर उस समय वो सबसे यंग थे। इससे पहले जितने भी लोगों को इनके पहले दिया गया था वो लोग इनसे उम्र में ज्यादा थे उस समय प्राप्त करने वाले। अभी जो सबसे यंगेस्ट है नोबेल प्राइज विनर वर्ल्ड में, उसका आप लोग नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, महिला है, लेडी है,
जो सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जीती है, वो भी शांति के क्षेत्र में ही। उनके साथ अपने भारतीय थे एक कैलाश सत्यार्थी, उनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, और वो कहीं और के नहीं, हमारे नेबरिंग कंट्री की ही महिला है, वो लड़की है एक। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में वो क्या करते हैं, इसको एड्रेस करते समझते हैं। He is addressing the Negro people of America at the time who were struggling with poverty, neglect, discrimination and inequality। ये जो भाषण है, ये इस भाषण में वो किसको एड्रेस कर रहा है, किसको संबोधित कर रहा है, तो निग्रो पीपल के, निग्रो पीपल को, जो कि अमेरिका में निग्रो पीपल है, जो काले लोग हैं, वहां के ब्लैक पीपल, उस समय वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उनको समर्थन कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। Who were struggling, जो कि संघर्ष कर रहे थे किसके साथ, तो गरीबी से लड़ रहे थे, नेग्लेक्ट यानी उनको जो समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, और उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हो रहा था, उनके साथ जो असमानताएं थी, इन सबों के बीच वे लोग संघर्ष कर रहे थे। और उसी संघर्ष में ये अपना साथ दे रहे थे, यानी अपना ये नेतृत्व दे रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी ब्लैक पीपल जो अपना आंदोलन चला रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, उसको ये बड़े स्तर पर लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन हिज स्पीच ही आस्क्ड ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू देयर फाइट for the rights in American society until they get civil rights like the white people there। वे काले लोग यानी ब्लैक पीपल से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, वे अपने स्पीच में कहते हैं कि वे अपना संघर्ष, अपनी लड़ाई, अधिकार की लड़ाई को जारी रखे जो अमेरिकन सोसाइटी में, तब तक जब तक कि उनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाता है, जैसा कि व्हाइट पीपल लोगों को वहां दिया जाता था। वैसे अधिकार अगर ब्लैक पीपल को नहीं दिया जाएगा, तब तक वो अपना संघर्ष को जारी रखे। क्योंकि कहा जाता है, गौतम बुद्ध कहा करते थे, चरैवेति चरैवेति, चलते चलो आगे बढ़ते चलो। वो यहाँ पे ये कुछ कह सकते हैं, वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहना चाह रहे हैं अपने लोगों से कि आपको अपना आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से, है ना, किसी भी को कोई नुकसान यानी फिजिकली किसी को हरास नहीं करना है हमें, और हमें अपने संघर्ष को एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है। वे अपने लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना नागरिकता का अधिकार, जिस प्रकार से व्हाइट लोगों को जो कुछ भी अधिकार दिया गया है, वो सब अधिकार हमें भी चाहिए। इसके लिए आप वहाँ के सरकार, वहाँ के लोगों से आग्रह करें, उनके लिए आंदोलन करें सत्याग्रह की तरह। They ask the Negro people to continue their movement in non-violent and peaceful manner। यानी वे अपने लोगों से क्या सलाह करते हैं, क्या उनको आदेश देते हैं या बताते हैं, वे निग्रो पीपल को कहते हैं कि आप अपने मूवमेंट को, आंदोलन को नॉन वायलेंट यानी अहिंसात्मक और पीसफुल यानी शांतिपूर्ण तरीके से उसको आगे कंटिन्यू करें। On the appearance of some white people in his speech, he calls it his symbolic victory and asks the Negro people not to hate the white Americans। और वे वहाँ पे कुछ व्हाइट पीपल्स की भी प्रेजेंस को देखकर वे इसको एक सिंबॉलिक जीत यानी सांकेतिक विजय बताते हैं कि उनके इस आंदोलन में बहुत सारे कुछ व्हाइट पीपल्स भी वहां पे आकर के उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके भाषण को सुन रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। यानी उनको भी इस बात का आभास है कि इन लोगों को भी हम लोगों के जैसे अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि अगर हमें जीने की आज़ादी, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें फ्रेटर्निटी, लिबर्टी के साथ जीना है, तो ये अधिकार उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी तो इंसान है हमारे जैसा ही। बस एक अंतर कलर का है, जिसके कारण कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये बात वहां पे कुछ व्हाइट पीपल को भी लग रहा है और वे लोग वहां पे समर्थन देने के लिए आए हैं। और फिर क्या करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वे अपने लोगों से यानी ब्लैक पीपल से आग्रह करते हैं, उनसे कहते हैं, अपना निवेदन देते हैं कि वे जो वहां पे व्हाइट अमेरिकन है या पूरे अमेरिका में जहां भी व्हाइट अमेरिकन है, उनसे किसी भी प्रकार का हमें घृणा नहीं करना है, उनके साथ भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि हमें अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, किसी से घृणा करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। In this speech, Martin Luther talks about his dream of an American society in which there is mutual harmony between blacks and whites। वे कहते हैं अमेरिकन उनका सोसाइटी जो है उसमें उनका ये सपना है, आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना है,
ये आप देख सकते हैं इसका टाइटल ही है, इसका जो स्पीच का है वो ड्रीम। वो अपने उस ड्रीम की बात करते हैं, अपने ड्रीम के बारे में बताते हैं। वे चाहते हैं कि जो अमेरिकी समाज है वहां पे म्यूचुअल हार्मोनी हो, किसके किसके बीच, ब्लैक और व्हाइट के बीच एक सामंजस्यता हो, नहीं दोनों के बीच एकता हो, नहीं यूनिटी हो, ताकि हम लोग एक साथ एक टेबल पे एक मेज पर साथ में खा सके, साथ में बातचीत कर सके, है ना। ब्लैक बच्चे और जो व्हाइट बच्चे हैं दोनों एक साथ खेल सके, एक साथ स्कूल में बैठ सके, जा सके। इन सब बातों को ये अपने स्पीच में कोट कर रहे हैं, नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नो क्लास इज एक्सप्लॉइटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टर। वे कहते हैं कि किसी को भी उसके कैरेक्टर के आधार पे एक्सप्लॉइट यानी शोषण नहीं किया जाना चाहिए। व्हाइट चिल्ड्रन मिक्स एंड प्ले विथ ब्लैक चिल्ड्रन। और वे कहते हैं कि व्हाइट पीपल के जो बच्चे हैं, व्हाइट लोगों के, वे और ब्लैक बच्चे हैं वो साथ में क्या कर सके, एक साथ घुल मिल सके, एक साथ खेल सके साथ साथ। All the trenches of inequality in the society should be erased। और जितने भी इनइक्वालिटी यानी असमानता की जो समाज में खाई है, इस खाई को पाटा जाए, नहीं यानी कि प्लेन किया जाए, जो कि ये आसमान और पाताल जैसा खाई बना हुआ है असमानता का काले और गोरे लोगों के बीच, इसको क्या करना चाहिए, पाट देना चाहिए यानी खत्म कर देना चाहिए, और ये होना चाहिए। दिस हिस्टोरिकल स्पीच बाय मार्टिन लूथर रिफ्लेक्ट्स हिज ऑप्टिमिस्टिक स्टैंस। और ये जो स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया, ये आशावादी सोच को दर्शाता है, आशावाद से भरा हुआ है, आशावाद को रिफ्लेक्ट करता है। दिस स्पीच गिव्स स्ट्रेंथ। ये स्पीच जो है वो लोगों को मजबूती देता है, न सिर्फ वो जो वहां पे संघर्ष कर रहा है जो ब्लैक पीपल, बल्कि नॉट ओनली टू द निग्रो पीपल बट ऑल्सो टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हु आर सफरिंग फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो भाषण है न सिर्फ अमेरिकन ब्लैक पीपल को सपोर्ट कर रहा है या उनको उत्प्रेरित प्रेरणा दे रहा है, इंस्पायर कर रहा है, बल्कि वर्ल्ड में जहां कहीं भी उस समय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्लीय भेदभाव हो रहा है, उन सब लोगों को ये मोटिवेट करने का काम कर रहा है। जैसे मार्क्सवादी जो भी विचारधारा है आपको पता है वो पूरे वर्ल्ड में कैसे फैली, नहीं स्प्रेड कर गई। उसी तरह लेनिन का हो या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हो, ये सारे लोग न सिर्फ अपने कंट्री को बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को उन्होंने यूनाइट किया या उनको आगे बढ़ाने का प्रेरणा दिया, नहीं। ये इस प्रकार से हमने देखा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो ये भाषण दिया गया 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेप पर, इस भाषण के द्वारा उन लोगों को जो इसको जिनको ये लीड कर रहे थे उनको बहुत शक्ति मिला, बहुत ही स्ट्रेंथ मिला अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का, और अंततः इनको विक्ट्री भी मिला। ये कुछ प्रोक्लेमेशन की बात करते उद्घोषणा जो कि अब्राहम लिंकन के समय ही दिया गया 100 साल पहले। वो कहते 100 साल पहले हमें कागज पे तो अधिकार मिल गया था, लेकिन समाज में आज भी हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे भारतीय समाज में भी संवैधानिक रूप से देखें तो कहीं भी इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, सब जगह समानता की बात हो रही है, लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं समाज में कहीं कहीं जो भी ये ऐसे मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये आज भी कहीं कहीं हमारे समाज में दिखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन हमारी बढ़ रही है, शिक्षा का मतलब क्वालिटी अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये सब इनइक्वालिटी अपने आप खत्म होगी। यानी अगर हम चाहते हैं कि अपने समाज में हर तरफ एक समानता हो, इक्वालिटी हो, कहीं से किसी से कोई भेदभाव नहीं हो, तो वी मस्ट रेज द क्वालिटी ऑफ आवर एजुकेशन। इफ वी रेज द क्वालिटी ऑफ आवर एजुकेशन देन डेफिनेटली वी विल रेज द क्वालिटी ऑफ आवर नेशन, है ना। अगर हम अपने गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, शिक्षा को बढ़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा। राष्ट्र आगे तभी बढ़ेगा जब सारे लोग एक साथ आगे कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस आई हैव अ ड्रीम स्पीच के माध्यम से हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद एनीवन। किसी के साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, अर्थात जो भेदभाव वहां हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था। अंततः आपको पता है कि अमेरिकन जो सोसाइटी है उसने इक्वालिटी को एक्सेप्ट किया, और पहली बार कोई ब्लैक पीपल, जो कौन, बराक ओबामा, जो कि क्या बने आपको पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और एक बार नहीं दो बार बने, और उनको तो हम सभी जानते हैं, वी लव हिम, नहीं, और ही इज वेरी पोलाइट। तो आपको पता है वो एक चरवाहा का बेटा थे, लेकिन आपको पता है उन्होंने प्रेसिडेंट तक का सफर किया। अब्राहम लिंकन के बारे में आपको पता है, उनको भी आप थोड़ा बहुत सर्च करके पढ़े, क्योंकि
अगर जो लोग असफल होते हैं जीवन में, उनके लिए बहुत ही अच्छी कहानी है अब्राहम लिंकन को पढ़ना। हमारे देश के अगर लोगों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे हस्ती हुए, जैसे अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर को आप पढ़ सकते हैं। उनके साथ भी बहुत सारे तरह की जो ज्यादतियां हुई समाज में, उनसे आप अभी प्रेरणा ले सकते हैं। नहीं, और भी कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हुए हमारे देश में जिनको उनके नस्ल के आधार पे या उनके जाति या धर्म के आधार पे उनके साथ भेदभाव किया गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आज हम लोग उनसे शिक्षा लेते हैं, उन्हीं के संविधान या उन्हीं के जो भी बात बताए गए उनको हम लोग अनुकरण करके आगे बढ़ते हैं। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि ये सब चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जाता है। व्हाट इज द नीड ऑफ दिस चैप्टर्स टू टीच यू, क्यों यह पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या जरूरत है इसका। इससे हम लोगों का जो मेंटल पीस है, जो मेंटल लेवल है, इसको रेज करना है, नहीं बढ़ाना है आगे, ताकि हम भी अपने समाज में इक्वलिटी को बनाए रखें, फ्रेटर्निटी को, इंडिपेंडेंस को बनाए रखें। सबको अपने हिसाब से जीने की आजादी है, सब लोग अच्छे से जी सके, इस बात को हम समझे जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कंक्लूजन आपका आई हैव अ ड्रीम, जो कि एक स्पीच है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, जिसमें ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव है ब्लैक लोगों के प्रति, उसके खिलाफ, है ना, एक आंदोलन चल रहा है जो कि शांतिपूर्ण आंदोलन है। आपको पता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि गांधीवादी मतलब विचारधारा से ये भी प्रेरित थे, गांधी से ये भी प्रेरित थे, आपको पता है। महात्मा गांधी, जो कि हमारे देश के, पता है कि अहिंसा के लिए जाने जाते हैं, अपने अहिंसा के लिए। चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय हुम, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये स्पीच किसके द्वारा दिया गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि इनको किंग जूनियर भी कहा जाता है। व्हेन वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न, कब जन्म हुआ था इनका, 1929 1929 में। व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज, कब इनको नोबेल प्राइज मिला, कब इन्होंने प्राप्त किया, 1964 में, 1964 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हेल्प इन फाउंडिंग विच लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, उन्होंने एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को फाउंड करने में भी हेल्प करा था, वो था साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखेंगे। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एंड आइसोलेटेड कम्युनिटी इज कॉल्ड, यानी वैसे जगह जो कि बहुत ज्यादा घनत्व, जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो, जहाँ पे जमीन कम हो, लोग ज्यादा हो, नहीं, और स्लम एरिया हो, तो उसको वहां पे ये गिटॉस की बात करते हैं, जहाँ पे बहुत ही कह सकते हैं निचले तबके, निम्न तबके के लोग रह रहे थे, काफी संघर्ष करने वाले लोग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट व्हाट द अमेरिकन हिस्ट्री, इन द अमेरिकन हिस्ट्री, उनको एक ऑरेटर्स कह सकते हैं, वो ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स थे अमेरिकन हिस्ट्री में, है ना। आपको पता है कि ये बहुत ही शानदार स्पीच देते थे। इस स्पीच को अगर आप लोग पूरा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कितना शानदार स्पीच है। मैं तो भाई इनका फैन हूँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका है, जो स्पीच देने का तरीका है, वो एकदम लाजवाब है, मानना पड़ेगा। इन्होंने जिस स्तर से स्पीच दे रखा है, आई हैव अ ड्रीम को ही आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे वर्ड्स का इन्होंने प्रयोग किया है, किस तरह से अपने देश को यूनाइट करने का काम किया है, ये सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज फाइटिंग अगेंस्ट व्हाट, वे लोग किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, बल्कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव है अमेरिका, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी समाज में समानता के लिए लड़ाई कर रहे हैं, न कि किसी को हटाने या छिपाने की बात कर रहे हैं। वेयर वाज द स्पीच आई हैव अ ड्रीम डिलीवर्ड, कहाँ ये दिया गया था, मैंने 2-3 बार रिपीट किया है, ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी का जो लिंकन मेमोरियल हॉल है, वहीं के स्टेप्स पे चढ़कर इन्होंने भाषण दिया था। When was this speech delivered, कब ये स्पीच दिया गया, तो आपको डेट मैंने ऑलरेडी बताया है, अगस्त 28 1963। What was the symbolic victory for Martin Luther King Jr, इनका जो सांकेतिक या सिंबॉलिक विक्ट्री की बात करते हो क्या था, तो प्रेजेंस ऑफ सम वाइट पीपल इन द स्पीच, कुछ जो गोरे लोग वहां उपस्थित थे, ये इनका सिंबॉलिक विक्ट्री था, उन्होंने ये बताया भी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट विच थिंग्स, ये जो नस्लीय भेदभाव है ये किसके आधार पे, अगेंस्ट विच थिंग, ये किसके खिलाफ है, तो ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के खिलाफ है। मानवाधिकार मानव ने मानवाधिकार सबको प्राप्त है, मानव का अधिकार सबको होना चाहिए और मानवता हमें हमारे अंदर होना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन, और इनको कब जो है मार दिया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है ये, अप्रैल 4 1968, यानी जब इनको नोबेल प्राइज, आपको पता है 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला और उसके 4 साल बाद ही, है ना, चौथे साल इनको क्या कर दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई।
वी मस्ट फॉरएवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन हाई प्लेन ऑफ डैश एंड डैश। हम अपने स्ट्रगल को किस आधार पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो अपने डिग्निटी, मर्यादा और शिष्टाचार में रहकर हम अपने स्ट्रगल को ऊंचा स्तर तक लेके जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, कितने बड़े लोग क्या आपको बता रहे हैं, डिग्निटी की बात कर रहे हैं, मर्यादा की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन, शिष्टाचार की बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं हमारे इसी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो काफी डिग्निफाइड हुए हैं, काफी डिसिप्लिन्ड हुए हैं, और उनमें से तो कुछ हमारे भगवान भी हैं, कुछ हमारे गॉड भी है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं नहीं, जो काफी मर्यादित थे। तो आप मर्यादा की बात ये भी कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंस फ्रॉम आई हैव अ ड्रीम 5 स्कोर ईयर अगो। एक स्कोर का मतलब कितना होता है बता सकते हैं, 20 ईयर्स होता है, और यहाँ पे कितने 5 स्कोर की बात हो रही है, यानी 20 into 5 करेंगे तो 100, यानी 100 years ago की बात हो रही है। अ ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड। ये बात करते हैं कि एक ग्रेट अमेरिकन ने, यानी कि अब्राहम लिंकन ने एक प्रोक्लेमेशन बताया था, दिया था, और उस पे साइन किया था, साइंड द इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन, यानी जो मुक्ति की उद्घोषणा पत्र थे उस पे साइन हुआ था 100 साल पहले। लेकिन अभी भी सामाजिक स्तर पे देखा जाए, व्यवहारिक स्तर पे सभी को अधिकार नहीं मिला था। किनको? ब्लैक पीपल को। 100 years later, यानी 100 साल के बाद भी द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय व्हाट, यानी उनका लाइफ अभी भी क्या है बहुत ही दुखदाई है, यानी मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो नस्लीय भेदभाव है, इसका जो सर्कुलेशन है, चैन है, उसके कारण इनका लाइफ क्या है, अभी भी बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं सैड में, मतलब सैडनेस से घिरा हुआ है। आई हैव अ ड्रीम वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर slaves and the sons of former slave owners will be able to dash at a table of brotherhood। ये बात करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जॉर्जिया की पहाड़ी पे एक दिन ऐसा हो कि जो गुलाम के बच्चे हैं नहीं, और गुलाम बनाने वाले के जो बच्चे हैं, एक मेज पे है ना, भाईचारा के मेज पर क्या कर सके, एक साथ बैठ सके, सिट टुगेदर, और बात चर्चा कर सके, जो भी है ना, खाना पीना हर चीज हो सके इन लोगों के बीच। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, देखिए आगे नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर बैंक ऑफ जस्टिस इन अमेरिका इज, यानी कि न्याय का जो बैंक है अमेरिका में वो अभी दिवालिया नहीं हुआ, यानी बैंकक्रप्ट नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू हुम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहना चाहते हैं कि जस्टिस यानी न्याय का बैंक दिवालिया नहीं हुआ उसका, वो खाली कंगाल नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हमें न्याय चाहिए, न्याय मिल सकता है। वेयर वाज मार्टिन लूथर किंग असैसिनेटेड, कहाँ पे इनकी हत्या हुई थी, कहाँ पे इनको मार दिया गया था, इन मेम्फिस, इनकी हत्या मेम्फिस में हुई थी। द निग्रो ऑफ डैश हैड नो सिटीजनशिप राइट, अमेरिका के निग्रो को सिटीजनशिप राइट यानी नागरिकता के अधिकार नहीं थी। इस बात को यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आईवर्ड्रीम की बात करें तो अमेरिकन लोगों की बात हो रही है। द कंडीशन ऑफ निग्रोज इन अमेरिका वाज, यानी निग्रो, अमेरिका के जो निग्रो लोग थे, जो ब्लैक पीपल, उनका कंडीशन कैसा था, बहुत ही अपैलिंग था, बहुत ही दुखदाई, बहुत ही पीड़ादायक था, ध्यान रखेंगे। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने जो है बस यहाँ तक ऑब्जेक्टिव था हमारा, जिसको आप लोगों ने देखा। 20 ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको बताया, जो कि काफी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखें तो काफी इम्पोर्टेंट है ये, और इसको आप बस ध्यान में रखेंगे, और बस आप इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइए ताकि हमारा हौसला और बढ़े। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपको करके लाएं, और फिर आप लोग उसको भी एंजॉय करें, पढ़ें, और अपने एग्जाम के लिए तैयारी बेहतर से बेहतर कर सके। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश जज्बा के साथ, जो हमारा होगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी वैसे विचार जिसने मानव समाज की सेवा की हो, हेल्प की हो, मदद की हो। रिटन बाय बर्ट्रांड विलियम आर्थर रसल के द्वारा, ये बर्ट्रांड रसल के द्वारा लिखा गया है, जो कि पता है आपको, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, जस्ट राइटर, मतलब कह सकते हैं ये तो अद्भुत वर्सेटाइल पीपल में से एक थे ये भी, मतलब बर्ट्रांड रसल, जो कि बहुत बड़े नाम है इंग्लिश लिटरेचर में भी और बाकी क्षेत्र में भी, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं यही चैप्टर लेकर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रांड रसल का जो चैप्टर है। फिर हम लोग उसमें मानव समाज के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या बातें होती है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एकदम मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।